हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं ईयर 2025 की। 2025 आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या लेकर के आ रहा है और इस साल के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, हम वो देखने वाले हैं। तो ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो, ये भी हो सकता है कि कुछ ही मैसेजेस आपसे कनेक्ट हों। तो जितने मैसेजेस आपसे होते हैं उतने ही लीजिएगा, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स, माँ प्लीज़ गाइड कीजिए। जय माँ काली। मेरे आपके बच्चे पाइसेस इस वीडियो को देख रहे हैं। वर्क थ्रू योर फियर। न्यू मून इन स्कॉर्पियो। वाओ, ओके। A win-win outcome is forecast. Full moon in Libra. It's time to release negativity. Okay guys, okay. भाई आप पाइसेस, ये जो 2025 है ना, 2025 जो आपका साल रहने वाला है, आप अपने मतलब डर पर, जैसे कहते हैं ना कि विजय प्राप्त कर रहे हो। ओह माय गॉड, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। जैसे कि आप अपने डर को पीछे छोड़ करके आप आगे बढ़ रहे हो, ओके। ये साल आप बेसिकली अपने दिल की आवाज़ को फॉलो कर रहे हो। आपकी जो इंट्यूशन, आपकी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, आप उसको फॉलो करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और कुछ क्योंकि यहाँ पर फियर की बात हो रही है, तो कहने का मतलब ये है कि कुछ आप अपने जोन या फिर जहाँ, मतलब जैसे कहते हैं ना, कुछ आप अलग हट करके करोगे ये साल में, ठीक है। कुछ अलग हट करके आप स्टेप लेने वाले हो, एफर्ट्स आप डालने वाले हो, एक्शन आप लेने वाले हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फुल करियर चेंज हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये जो एनर्जीज मैं फील कर रही हूँ, आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो, ठीक है। वो एनर्जीज भी मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ। वाह, मतलब ये पता है क्या एनर्जीज है कि आप जिस चीज से जो कदम आप उठाने से डर रहे थे, आप उस साहस के साथ आप अब उस जगह पैर रख रहे हो, समझ रहे हो। आप वो कदम उठा रहे हो, आप ये कह रहे हो कि अब देखा जाएगा जो भी है, ठीक है। मतलब वो एक अंदर से ना पुश आपको मिल रहा है, वो कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा है, वो आपके अंदर एक आत्मविश्वास आपके अंदर जाग रहा है कि हाँ मैं ये अब कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है। वो एक स्टेप आप ले रहे हो। आप में से कुछ लोग यहाँ पे किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, तो आप उससे बाहर आने का कदम उठा रहे हो, ठीक है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर किसी टॉक्सिक जॉब में हैं, ठीक है। आप उसको रिलीज कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर है ना, क्योंकि इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो ये यहाँ पर आप ये नए साल में एक रिबेल वाली एनर्जीज में हो कि अब मुझे कोई बांध नहीं सकता है, अब मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। जैसे खुद की डेस्टिनी खुद लिखना, आपके अंदर वो हिम्मत आ रही है, आपके अंदर वो ताकत आ रही है, वो करेज आपके अंदर आ रहा है, वो डर वाली एनर्जीज है। अब आप डर नहीं रहे हो किसी चीज़ से, ठीक है। वो एनर्जीज मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ। बेसिकली आपका रूट चक्रा बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आपका थ्रोट चक्रा बहुत एक्टिव हो रहा है। रूट चक्रा आपका स्ट्रांग हो रहा है, मतलब आप अपने फियर्स को फेस कर रहे हो कि अब देखा जाएगा, ठीक है। मेरा कोई फियर नहीं है, अगर ये मुझे चैलेंज कर रहा है ये चीज़, तो यस मैं इसको फेस करूँगी या करूँगा,
वो वाली एनर्जीज है, ठीक है। और बहुत आपका थ्रोट चक्रा, बहुत आप एक्टिव रहने वाले हो, आप बहुत जो है वो वाली एनर्जीज में आप हो और वो बोलोगे आप, ठीक है। आप ऐसा नहीं आप दिल के अंदर कुछ है और बाहर आप कुछ और बोल रहे हो, नहीं। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप उसको सामने बोलोगे, और अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो आप उसको फॉलो करोगे, और आप खुले में बोल करके आप उसको फॉलो करने वाले हो। ठीक है, तो ये वो है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जीज मुझे, ठीक है, वो एक बोल्डनेस आपके अंदर यहाँ पर आ रही है, बोल्ड हो रहे हो आप ये साल में पाइसेस, जिस वजह से कि आपको उसका जिसे कहते हैं विन विन आउटकम यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिव आउटकम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपके जीवन में भी बैलेंस आएगा, जहाँ जहाँ जिस जिस साइड में, चाहे वो आपका करियर है, आपके रिश्ते हैं, मतलब जो भी आपका एस्पेक्ट है, जहाँ पर भी इंस्टेबिलिटी है, जहाँ पर भी इम्बैलेंस है, वहाँ पर वो बैलेंस आता हुआ, हार्मनी आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके। बट ये हो तभी रहा है ना, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, ये डेफिनेटली आपके अंदर वो करेज आ रहा है, आप एक उस एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो। जिस चीज़ को पहले आप देखना नहीं चाह रहे थे या जिस चीज़ से आप डर रहे थे, अब आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और उसमें टैप इन कर रहे हो कि वो वाली एनर्जीज होते हैं ना, आ जाओ भाई देख लेते हैं, वो एक बोल्डनेस आपके अंदर यहाँ पर आ रही है। ब्यूटिफुल। लेट्स सी ये साल आपके लिए क्या लेसन आ रहा है, क्या आपको सीखना है ये साल में 2025 में आपको। थैंक यू माँ काली। पाइसेस क्या सीखेंगे, क्या लेसन है ये साल में पाइसेस। Perseverance. I know that I can do whatever I set my mind to. Yes. आपको पता है कि ये सब आपके दिमाग का फितूर है, ये आप लेसन सीख रहे हो ये साल में, ठीक है। एक कार्ड और मुझे लेना है, ओके प्लीज वन कार्ड ना, ओके। चेंज, माय गॉड, इस पर फोकस रहने वाला है आपका, चेंज, यस, ओके चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये सब मेरे दिमाग का फितूर है, आपको कोई बांध नहीं सकता है पाइसेस, ठीक है। जो भी है आपको बांध कौन सकता है, आपके खुद का माइंड आपको कंट्रोल कर सकता है, आपका खुद का दिमाग, आपके थॉट्स आपको कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड आपने देखा है, अगर आपने ओशो ज़ेन में रिबल का कार्ड देखा है, वही एनर्जीज में आपके लिए बेसिकली यहाँ पर फील कर रही थी, और वही ये एनर्जीज है कि अगर आपने अपने आप को समझा लिया कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं करूँगा, मुझे तो अब ये करना है, देखते हैं क्या हो जाता है, वो एक चैलेंज, आप जैसे चैलेंज कर रहे हो, ठीक है। तो डेफिनेटली आप, वो एक इल्यूजन्स है, मतलब आप किसी चीज़ के कंट्रोल में हो, ये आपके इल्यूजन्स है, तो आप उन इल्यूजन्स को आप ब्रेक कर दोगे, तोड़ दोगे, समझ रहे हो। ये साल वो एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर आ रही है, आप अपने ट्रू सेल्फ में बेसिकली टैप इन कर रहे हो, आप अपने ट्रू पोटेंशियल में आप टैप इन कर रहे हो, और आप बदलाव के लिए रेडी हो, ठीक है। आप इस ऊर्जा में हो, आप इस पर काम कर रहे हो कि यस, मुझे पता है कि मुझे अगर इवॉल्व होना है, मुझे अगर आगे बढ़ना है, तो मैं भेड़ चाल में नहीं चल सकता या भेड़ चाल में नहीं चल सकती, या फिर मैं अपने कंफर्ट जोन में रह करके अपने आप को ग्रो नहीं कर सकता या कर सकती हूँ, मैं इवॉल्व नहीं हो सकता, चाहे स्पिरिचुअल लेवल पर हो, चाहे मटेरियल लेवल पर हो। अगर आपको इवॉल्व होना है तो आपको ये बदलाव लाना पड़ेगा, तो वो आप एक्सेप्टेंस में भी आ रहे हो, वो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, और उस ऊर्जा में भी आप हो। और इसके साथ ही साथ मैंने आपको बोला ना कि आपका थ्रोट चक्र यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है, तो बहुत बोल्ड एनर्जीज है, कुछ कर दिखाने वाली ऊर्जा है, और बहुत क्रिएटिव आप होने वाले हो, पैशनेट आप होने वाले हो। खासकर अगर यहाँ पे कुछ हाउस वाइफ्स देख रहे हैं ना, तो आपको ये बदलाव दिखेगा, और वो ऑलरेडी वो बीज अभी आपके मन में बोया गया होगा, मतलब आपके अंदर वो चीज़ आ गई होगी कि मुझे कुछ करना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे खुद का कोई काम करना है, या फिर मुझे कोई चैनल खोलना है, तो वो एक कुछ ना कुछ आपके दिमाग में भी चल रहा है,
ठीक है, तो वो चीज़ पॉसिबल होगी आपके लिए, ये 2025 में आ रही है, ठीक है। और ये आपके लिए आप इस ऊर्जा से आप इवॉल्व होगे, ग्रो होगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये उनके स्थान का परिवर्तन भी हो सकता है, ठीक है। एनर्जी तो वो आपकी शिफ्ट हो ही रही है, लेकिन आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो, वो एनर्जीज भी मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आप शिफ्ट हो रहे हो, वो एनर्जीज भी मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। मूवमेंट्स बहुत हो रहे हैं, चेंजेस बहुत हो रहे हैं, क्योंकि आप एक्सेप्टेंस में हो, आप उसके साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो ये साल में, ठीक है। ओके, लेट्स सी। अच्छा, ये मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा ना मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज बहुत फोकस में आई है। हेल्थ को लेकर के आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आप फिजिकली अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो। कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर इंटरनल लेवल पर हो सकता है कि आप उस पर फोकस नहीं कर रहे, या फिर वो अभी अंदर ही ये चीज़ें, लेकिन आप इंट्यूटिवली जानते हो कि हाँ, आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप कुछ भी अपने जीवन में करना चाहते हो ना, उसके लिए आपका हेल्दी होना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, हम लोग रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं, हम करियर को बहुत अहमियत देते हैं, हम हर अपनी लाइफ में पैसे को बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन हम अपनी हेल्थ को बहुत एक लीस्ट प्रायोरिटीज़, बाकी सारी चीज़ें हो जाती हैं, प्रायोरिटाइज कर देते हैं, और लीस्ट जो होती है ना उसको हेल्थ पे रखते हैं, ठीक है, हेल्थ को रखते हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है हेल्थ पर फोकस करें। आपका शरीर अच्छा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप उसमें फिट हो, तभी आप अपने जीवन में इतने बड़े बड़े कदम उठा सकते हो, तभी आप अपने जीवन में कुछ करके दिखा सकते हो, ठीक है। अगर आपकी स्वास्थ्य ने अगर आपका साथ नहीं दिया, आपकी हेल्थ ने आपका साथ नहीं दिया, तो आप कुछ भी आगे नहीं कर सकते। तो हेल्थ पर फोकस करने के लिए आपको यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं। ओके, लेट्स सी ये साल में आपके लिए क्या एक्टिवेट हो रहा है। थैंक यू माँ काली, थैंक यू। पाइसेस 2025, पाइसेस मीन राशि वालों के लिए क्या एक्टिवेट हो रहा है। स्टार गैदरिंग, ओके, वाओ, स्टार अलाइंड, रिमेंबरिंग होम, सोल फैमिली, एग्जैक्टली मैं आपको यही बता रही थी। एक कार्ड और मुझे लेना है। थैंक यू। मरकाबा एक्टिवेशन, ओके, असेंशन, यू आर राइजिंग अप। जो मैंने अभी तक आपको बोला है ना, आप वही काम आप कर रहे हो, ठीक है। इस पर फोकस है आपका, आप किस तरीके से आगे ग्रो कर सकते हो, ठीक है, सोल लेवल पर, ठीक है। ये मतलब आपका फोकस क्या रहने वाला है ना कि आप उस काम को चूज करोगे, उस राह को, उस पाथ को चूज करने वाले हो ये साल, जो आपकी आत्मा को भी संतुष्टि दे, जो आपको पीस, आपके अंदर पीस लेकर के आए, ठीक है। और वो आपके लिए जो एक्टिवेट हो रहा है, वो एक पोर्टल आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है। अगर आप ये देख पा रहे हो, जैसे कि वो रास्ता आपके लिए ओपन हो रहा है, ओपन तो हो रहा है और आपको दिखाया भी जा रहा है, ठीक है, आपको याद दिलाया जा रहा है, ठीक है, कि आप क्या करने के लिए यहाँ पर आए हो, आपकी ट्रू सेल्फ क्या है, आपकी आत्मा कहाँ से बिलोंग करती है, आप क्या हो, और आपको बस वही प्रेजेंट करना है। ये बहुत एक डीपर लेवल पर मैसेज है गाइस। आप जैसे जैसे ये साल में आगे बढ़ते जाओगे, आप इसके साथ कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है। हालांकि मैंने ये बोला है कि ये जर्नल रीडिंग है तो कुछ के साथ पूरी कनेक्ट होगी, कुछ के साथ नहीं, लेकिन ये जो मेरी अंतरात्मा मुझे यहाँ पर गाइड कर रही है, ये आप सभी के लिए ही मैसेज है। ओके, तो इस गाइडेंस को लेने की कोशिश कीजिए। ओके, इंट्यूटिवली इन मैसेजेस को रिसीव करने की कोशिश कीजिए। ओके, ये आपको अलाइनमेंट में आने में मदद करेंगे, क्योंकि जब आप ये जो टाइम चल रहा है ना आपका, ये जिस टाइम पर, ये जो टाइम अब आपका चल रहा है अभी से, जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो 2025, कुदरत आपका साथ तो दे रही है, वो जिसे कहते हैं ना कि नक्षत्र भी आपका साथ दे रहे हैं,
स्टार्स आपका साथ दे रहे हैं। मैं कहूँगी 2025 स्पाइसेस आपका है। ओके 2025 आपका है। मुझे नहीं पता एस्ट्रोलॉजी क्या कह रही है, मुझे नहीं पता ज्योतिष आपके लिए क्या बोल रहे हैं, बट मेरे कार्ड्स जो आपको बता रहे हैं, आप खुद की डेस्टिनी खुद लिखने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आप सोल लेवल पर इवॉल्व हो रहे हो, आप अपने पर्पस के साथ अलाइन हो रहे हो, आप अपनी ट्रू सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। और वो इच्छा, एक होता है ना कि एक चीज़, एक पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहा है, एक एनर्जी आपके लिए ओपन हो रही है, लेकिन आप उस एनर्जी में हो नहीं, आप उसको रिसीव नहीं कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर आप उस एनर्जी को रिसीव कर रहे हो, आप उस यूनियन में आ रहे हो, आप वो चीज़ आपको मिल रही है, ठीक है, क्योंकि और आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो और आप रिसीव भी कर रहे हो। ये वो एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर आ रही है। तो इससे बड़ी और क्या बात आपके लिए हो सकती है। मरकाबा के साथ आप काम कर सकते हो, आप इसकी नॉलेज आप ले सकते हो कि किस तरीके से आप काम कर सकते हो। यूट्यूब पर आप देख सकते हो, गूगल आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आप एक क्वेश्चन पूछिए पाइसेस, वीडियो को पॉज कीजिए, ओके, थोड़ा सा शांति, अपने मन को शांत कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, 3 बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, और जो भी क्वेश्चन है स्पेसिफाई कीजिएगा, छोटे से छोटा क्वेश्चन पूछिएगा। और पहले सोच लो, मजाक नहीं है ये, पहले सोच लो क्या पूछना है, और 3 बार अपने क्वेश्चन को रिपीट करो। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है पाइसेस, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, आपके क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है। एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। वेट, ओके, आपको सबसे पहली बात तो यहाँ पर यू आर रेडी, बॉटम ऑफ द डेक है, यू आर रेडी, बट आपको भागना नहीं है, ओके, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, भागो मत। भागने से क्या होगा कि ये चीज़ अभी हो जाए, ये चीज़ मेरा काम अभी हो जाए, होगा वो काम, बट अभी थोड़ा सा रुक जाओ, पहले थोड़ा अलाइनमेंट में आ जाओ, थोड़ा बैलेंस में आ जाओ, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। और आपको सही वक्त पर वो चीज़ मिल जाएगी। मतलब कुछ आप, ये वेट जो कार्ड है ना, ये मुझे आपके लिए पेशेंस के बारे में बता रहा है कि पेशेंस लाओ, पहले थोड़ा सा अपने अंदर ठहराव लाओ। अगर उस चीज़ के पीछे भागोगे, अगर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे या फिर भागने की कोशिश करोगे, तो वहाँ ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको वहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करनी है, आपको थोड़ा सा रुकना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप किसी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे थे, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहले मेडिटेट करो, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो, देन आप आगे बढ़ो, ठीक है, देन आप एक्शन लो। क्योंकि वेट है, लेकिन यहाँ पर तलवार भी सीधी खड़ी है, समझ रहे हो कि जल्दबाजी में आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है क्या करना है, तो मेडिटेट करो, अपने मन को शांत करो, एंजल से, डिवाइन से कनेक्ट हो पहले, देन आप अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर आप वो डिसीजन लो, एक्शन लो, ओके। भागते दौड़ते फटाफट फटाफट ऐसे एक्शन नहीं लेना है, आपको ठहराव के साथ आपको एक्शन लेना है, क्योंकि यहाँ पर ना चीज़ें आपके लिए अलाइन हो रही हैं, रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, खुद ब खुद हो रहा है ये सब। तो आपको कहीं भागना नहीं है, समझ रहे हो, ये चीज़ें अपने आप आपके सामने ओपन होंगी, अपने आप आपके सामने खुलेंगी, बस आपको कनेक्शन को बनाए रखना है डिवाइन के साथ, ठीक है। यस, ब्यूटीफुल। लेट्स सी एंजल्स आर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पर 2025 के लिए। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। मकानी प्लीज गाइड कीजिए पाइसेस को, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आप मैसेज का गाइडेंस है 2025 के लिए, 2025 के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ एरियल, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके।
ये भी कार्ड पेशेंस की ही बात करता है, ये भी कार्ड ग्राउंडिंग। आपको ना, आप तो अपनी ग्राउंडिंग करो पाइसेस, यस आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, ठीक है। ग्राउंडिंग कीजिए, कैसे की जाती है आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है। उसकी गाइडेड मेडिटेशन होती है, आप वो कर सकते हो। बेयर फुट हो सके तो अपने घर में चलो, ग्रास पर चलो, ठीक है। प्लांट्स के पास बैठ करके मेडिटेशन करो, ओके। वो आपकी एनर्जीज को ग्राउंड करने में आपकी मदद करेगी, ओके। जब आप मेडिटेशन करें तो स्लीपर्स ना पहने, डायरेक्टली फ्लोर पर आप अपने पैरों को रखें, देन आप मेडिटेशन करें, ओके। 4 ऑफ माइकल मेडिटेशन की बात हो रही थी, 4 ऑफ सोर्ड्स। पहला मैसेज तो यस, ये नेक्स्ट भी आपके लिए है, आप प्रोटेक्टेड हो। माइकल की एनर्जीज है, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ माइकल। आर्कएंजल माइकल या फिर आप शक्ति को जो भी नाम देते हैं, वो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ राफेल, ओके। देखिए, आप पहली बात तो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। डिवाइन आपको यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं, आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि किसी तरह का डाउट मत लेकर के आना है सिचुएशन में, इस बदलाव में, ठीक है। कहीं कंफ्यूजन आपको नहीं लानी है। यहाँ पर भी ना मुझे आर्कएंजल माइकल की ही एनर्जीज मिली है। कहीं आपको कोई डर आए या डाउट्स आए ना, आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो, या फिर जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं आप उनके साथ कनेक्ट होइए। कहीं भी अगर आपको कोई किसी भी तरह का डर आता है, फियर आते हैं, डाउट्स आते हैं, आप उनको प्रोटेक्शन के लिए बुलाएं, आप उनसे मदद मांगें, ठीक है। आर्कएंजल माइकल को आप बुला सकते हो, जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनको आप बुला सकते हैं, उनके साथ आपको कनेक्शन को उस समय बिल्ड करना है, ओके। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपको भागने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी में आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। आपको, आपके लिए मेडिटेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइन आपको यहाँ पर इस समय के लिए गाइड कर रहे हैं, मेडिटेशन कीजिए, क्वाइट टाइम लीजिए, सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिटैच हो जाओ फिलहाल के लिए, ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट नहीं रहना। मतलब कनेक्टिव, मैं ये नहीं कह रही कि डिसकनेक्ट हो जाओ, बट जिसे कहते हैं ना अननेसेसरी, आपको अगर आप कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हो, स्क्रीन टाइम आप ज़्यादा दे रहे हो, या फिर शॉर्ट्स में आप बहुत ज़्यादा टाइम, रील्स वगैरह बहुत ज़्यादा देख रहे हो, इन चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। इंटरनेट पर बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं काम की बात नहीं कर रही हूँ, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वो काम आपको नहीं करना है। खासकर रात का टाइम आपके लिए, रात को सोने से पहले अगर आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो उसको स्टॉप कर दो, ये आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये एनर्जीज ना बहुत प्योर है गाइस, ओके। आपके ड्रीम्स, आपके सपने बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये टाइम पीरियड में। और जो आप मेडिटेशन करोगे ना, उस टाइम पीरियड में भी आपको जो गाइडेंस मिलेगी, आपको जो विजन्स दिखेंगे, या फिर जो आपको फील हो रहा है, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज रहने वाला है। तो इस टाइम पीरियड में आपका खुद का बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है, आपका प्रॉपर नींद लेना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप जब भी मेडिटेट करोगे तो आप सो जाओगे, आपकी मेडिटेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपका पूरी तरीके से अच्छे से नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रूटीन खराब है तो रूटीन में बदलाव लाना ज़रूरी है आपको ये टाइम पीरियड में, ठीक है। क्योंकि तब उससे क्या, क्योंकि अगर आपका सोने और जागने का ही रूटीन खराब है तो वो भी दिक्कत की बात है आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए भी। यस, मैंने आपको हेल्थ के लिए भी यहाँ पर मैसेज दिया था, यस, हेल्थ के लिए भी। तो वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रही है, आपके खाने पीने में, कि आप देखिए अगर आप फास्ट फूड या ऑयली या फिर बहुत स्पाइसी फूड खाते हो तो वो भी आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम दे रहा है, तो उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दो। बेसिकली ओवरऑल अपने रूटीन पर फोकस कीजिए, आपका रूटीन कैसा है। अगर आप हेल्दी रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हो तो ये साल आपके लिए ये बहुत रिक्वायर्ड है कि आप हेल्दी रूटीन को फॉलो करो, क्योंकि आप इवॉल्व हो रहे हो, वो भी सोल लेवल पर, ठीक है। तो आपका खाना पीना कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइम पीरियड में वो बहुत इफेक्ट करेगा, आपका रूटीन कैसा है वो बहुत इफेक्ट करेगा, ये आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और ये करने से होगा क्या, एक तो आपका स्ट्रेस भी रिमूव होगा, जो छोटी छोटी चीज़ें या बड़ी बड़ी चीज़ें जो भी कहें उनको लेकर के जो आप स्ट्रेस ले लेते हो, अननेसेसरी जो सोचने भी लग जाते हो, वो चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। और अपने साथ टाइम बिताएं, ठीक है। टाइम की इंपॉर्टेंस को समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, अपने साथ टाइम बिताना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, मेडिटेट करना आपके लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपके लिए आपके लिए, मैं वैसे तो 5 भी मैं क्या बोलूँ, आपके लिए तो सारे ही चक्र इंपॉर्टेंट है, ओके। बट 5 में बता देती हूँ। रूट चक्र आपका
सैक्रल चक्रा आपका, थर्ड आई, थ्रोट चक्रा और क्राउन चक्रा, ये 5 चक्रा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बचा ही क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हार्ट चक्रा और आपका सोलर प्लेक्सस। तो प्लीज़ 7 चक्रास पर फोकस कीजिए, उसकी मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, एंड यू आर प्रोटेक्टेड गाइस। ये मुझे बस यही आपके लिए मैसेज दे रहा है, ठीक है। ये आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। एंड येस, आपको एक चीज़ और यहाँ पर बोली जा रही है विद 4 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज के साथ, कि आपको थोड़ा सा ना अपने रूटीन को लेकर के स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने साथ, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि हाँ ये रूल, ये है मेरे लिए रूल, मुझे ये चीज़ नहीं खानी तो नहीं खानी, मुझे इस चीज़ को फॉलो करना है, इस रूटीन को फॉलो करना है तो वो करना है। वो थोड़ा सा अपने, जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ आपको अपने अंदर लानी है, ठीक है, कि मुझे ये काम करना है तो वो करना ही करना है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपका कम्युनिकेशन, आपका थ्रोट चक्रा बहुत एक्टिव यहाँ पर रहने वाला है, डेफिनेटली बहुत बैलेंस रहेगा आपका थ्रोट चक्रा यहाँ पर, ठीक है। बहुत प्रभाव लोगों पर यहाँ पर डालने वाले हो आप इस टाइम पीरियड में, जो आप बोलोगे उसमें बहुत वजन रहेगा, ओके। एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज, लिटरली देखिए ये फिजिकल फॉर्म में तो आप जैसे कि डेफिनेटली मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप ट्रू लव को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। ऑलरेडी अगर आप किसी रिश्ते में हो या फिर आप मैरिड हो तो आपके रिश्ते में वो हार्मनी क्रिएट होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, पीस क्रिएट होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे, बेटरमेंट हो रही है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर भी हो आप एक स्टेप ऊपर चल रहे हो, चढ़ोगे आप, ठीक है। कमिटमेंट आपको मिल सकती है यहाँ पर अगर आप मतलब रिश्ते में हो तो, ठीक है। और जो लोग न्यूली मैरिड हैं या मैरिड है, मतलब जो कंसीव करना चाहते हैं, कंसीव की ऊर्जा भी मुझे यहाँ पर मिल रही है। इसके साथ ही साथ ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि जब आप अलाइनमेंट में आते हो ना, तो फिजिकल फॉर्म में तो चीज़ें आपके लिए अलाइनमेंट में आती ही हैं, उन ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करते ही हो। इसके साथ ही साथ मैं आपका डिवाइन के साथ वो कनेक्शन, आपका डिवाइन के साथ यूनियन होते हुए देख रही हूँ, डिवाइन के साथ, आपकी ट्रू सेल्फ के साथ, ठीक है, आपकी हायर सेल्फ के साथ आपका यूनियन, आपका कनेक्शन होते हुए मैं देख रही हूँ। आप जैसे कि पहचान रहे हो आप कौन हो, समझ रहे हो, जिस वजह से कि आप इस लाइफ में वो एक होता है ना कि यस, वो इक्वल गिव एंड टेक आप कर पाओगे, कि जो आप यहाँ पे करने आए हो वो आप कर रहे हो, ठीक है, उसको आप इम्प्लीमेंट यहाँ पर कर पाओगे। वो एनर्जीज मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। ब्यूटीफुल। लेट्स सी और कुछ है आपके लिए पाइसेस यहाँ पर, तो क्या आ रहा है और क्या कहना चाहते हैं डिवाइन आपसे। ओके यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। एंड यहाँ पर है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस, यहाँ पर आप ये साल में, ओह माय गॉड, ये कार्ड अपने आप मेरे पास गिरा है आपके लिए, ठीक है। डेफिनेटली ये साल रिलीज़ करने का है। आप ये साल में डेफिनेटली रिलीज़ कर रहे हो जो चीज़ें, जो लोग, जो सिचुएशंस, जो करियर पाथ, जो मतलब कोई जॉब या फिर कोई भी चीज़ आपको रेजोनेट नहीं कर रही है, आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है, जो आपको पेन दे रही है, जो आपको खुशी नहीं दे पा रही है, आप उसको रिलीज करोगे, ठीक है। और आप अपनी ट्रू सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आओगे, ठीक है। ये साल पैसे को लेकर के, रिश्तों को लेकर के बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। बहुत इंप्रूव आप करने वाले हो, बहुत रिस्पेक्ट आप यहाँ पर गेन करने वाले हो, सेल्फ लव भी आएगा। बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज गाइज यहाँ पर आ रही है, ठीक है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो आप जैसे अपना खुद का काम आप करने जा रहे हो, तो वो एक वर्किंग एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो, ठीक है। वर्किंग एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, इट मीन्स ये नहीं कि आप अपने घर को भूल रहे हो, आप दोनों जगह बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हो। तो डेफिनेटली ये साल में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और आप पे थोड़ा सा जैसे वर्कलोड भी आप पे यहाँ पे बढ़ने वाला है, ठीक है, ये साल में। और बस आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पूरी तरह से अपनी टेक केयर आपको करनी है, उतना काम करना है जितना आप ले पाओ, ठीक है, जितना आप कर पाओ, ठीक है। एक्सट्रीम नहीं जाना है एंड डेफिनेटली चैलेंजेस आएंगे,
बट आप उसको ओवरकम कर लोगे। जो भी चैलेंज आएंगे आप उसको ओवरकम कर लोगे। वो एनर्जी आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। और आप किसी तरह की भी, जिसे कहते हैं नेगेटिविटी से, या फिर होता है ना कि कोई आपको हार्म नहीं कर दे, फिजिकल या स्पिरिचुअल लेवल पर आपको कोई हार्म नहीं करे, ठीक है। जिसे हम इविल आई बोलते हैं, ब्लैक मैजिक बोलते हैं, ठीक है, चीटिंग्स बोलते हैं, ठीक है, तो आप उससे प्रोटेक्टेड हो। मैंने आपको बोला ना, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। ओके, तो यस माय डियर पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो गाइस प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।